नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी का नाम रात का यात्री रात का समय था और घड़ी की सुइयां 12 बजने का संकेत दे रही थीं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक छोटी सी रेलवे स्टेशन, जो अक्सर दिन में भी सुनसान रहता था, अब पूरी तरह से वीरान था। स्टेशन पर सिर्फ एक ही ट्रेन थी, जो अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार खड़ी थी। यह ट्रेन रात की आखिरी सवारी थी, जिसे मिडनाइट एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता था। राहुल, एक युवा इंजीनियर जो अपने काम से थक चुका था, उसी ट्रेन में सफर कर रहा था। वह ट्रेन के एक लगभग खाली डिब्बे में बैठा हुआ था, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ ही यात्री थे जो या तो सो रहे थे या ऊंघ रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर घना अंधेरा था, जिसमें दूर दूर तक कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे ही ट्रेन अपने सफर पर निकली, राहुल ने अपनी सीट पर आराम से बैठने की कोशिश की। अचानक उसने देखा कि उसके सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा व्यक्ति आकर बैठ गया। वह व्यक्ति साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। राहुल ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। कुछ मिनटों के बाद राहुल ने महसूस किया कि बूढ़ा व्यक्ति उसे लगातार घूरे जा रहा है। उसने असहज महसूस किया और उसकी तरफ देखने का प्रयास किया। बूढ़े ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे वह सोने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने इसे नजरअंदाज किया और अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। कुछ समय बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। वहां कोई चढ़ने या उतरने वाला नहीं था। स्टेशन सुनसान था और ट्रेन में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी राहुल ने महसूस किया कि बूढ़ा व्यक्ति अपनी जगह से गायब हो गया है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे वह कहीं नजर नहीं आया। राहुल को अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह दूसरे डिब्बे में चला गया होगा। ट्रेन फिर से चल पड़ी। अब राहुल को नींद आने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने आंखें खोलीं और देखा कि वही बूढ़ा व्यक्ति अब उसके ठीक सामने खड़ा है। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसका चेहरा अजीब ढंग से विकृत हो चुका था। राहुल की सांसें थम गईं। उसने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रहा था। बूढ़ा व्यक्ति उसकी ओर झुका और धीरे धीरे बोला, "यह ट्रेन मेरी है। कोई भी यात्री यहां से जिंदा नहीं जा सकता।" राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपने बैग को उठाया और ट्रेन के दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। ट्रेन अब तेजी से दौड़ रही थी और राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भूतिया ट्रेन में फंस गया हो। राहुल ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन अब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह बूढ़ा व्यक्ति अब उसके बिल्कुल करीब आ चुका था और उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। राहुल की चीख गले में ही अटक गई और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक ट्रेन ने जोर से झटका दिया और राहुल का सिर एक सीट से टकरा गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब राहुल को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और उसके पास उसका दोस्त खड़ा था। दोस्त ने बताया कि उसे रेलवे ट्रैक के पास बेहोश पड़ा पाया गया था। ट्रेन के गार्ड ने उसे देखा और अस्पताल पहुंचाया। राहुल ने डरते हुए अपने दोस्त से पूछा, "क्या कोई बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में था?" दोस्त ने कहा, "नहीं, वहां तो कोई नहीं था। गार्ड ने भी कहा कि ट्रेन में तुम अकेले ही थे।" राहुल समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या था। वह सोचने लगा कि वह बूढ़ा व्यक्ति कौन था और क्या सच में वह कोई भूत था। उसकी आंखों के सामने वह भयानक चेहरा बार बार आ रहा था। वह जानता था कि वह रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन सवाल यह था कि क्या वह रात सच थी या एक बुरे सपने का हिस्सा। यह रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में ही दफन रह गया।